धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विश्व के सभी देशों में भारत देश एक ऐसा देश है जिसे विश्व का गुरु कहा जाता है। भारत देश में आध्यात्मिक विद्या का प्रचार प्रसार पुरा वैदिक काल से ही रहा है। भारत देश में तीर्थंकर आदि महापुरुषों ने जन्म लेकर न केवल अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया, अपितु अन्य भव्य प्राणियों को भी परमात्मा बनने की कला सिखाई। भारत देश में पर्व त्यौहार संपन्न किए जाते हैं, किंतु एक विशेष रीति से। विदेशों में भी संभव है पर्व आदि मनाए जाते हैं, त्यौहार मनाए जाते हैं, किंतु उनमें केवल आमोद प्रमोद तक ही बात रहती है। मनोरंजन, शरीर सुख, भोग विलासता की प्रधानता। भारत देश में संपन्न किए जाने वाले व्रत, पर्व, त्यौहार आदि ये त्याग प्रदान होते हैं और इसमें गुण ग्रहण का भाव रहता है। विभिन्न पर्वों के मध्य दीपावली पर्व एक विशेष पर्व है, जो प्रायकर के सभी आमनाय के सभी परंपरा और संप्रदाय के लोग अपनी अपनी रीति से संपन्न करते हैं। जैन संप्रदाय में यह पर्व एक विशेष विधि से संपन्न किया जाता है। जैन संप्रदाय के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी वर्तमान काल में जिनका शासन चल रहा है, उनके निर्वाण से जुड़ा हुआ ये पर्व है। दीपावली का पर्व ये विभिन्न नामों से प्रचलित है। दीपावली, दिवाली, दीपोत्सव, दीपमाला इत्यादि इसी के नामांतर भेद हैं। सबका अर्थ लगभग एक जैसा है। गगन में झिलमिलाते हुए तारे जिस आनंद को प्रस्तुत करते हैं, वसुधा पर उसी आनंद की प्रतीक दीपावली है। दीपों से जगमग ये वसुधा संभव है प्रतिस्पर्धा कर रही हो आकाश में चमचमाते तारों से। आकाश में तारे चमचमाते हैं, चंद्रमा अपनी दिव्य चांदनी के माध्यम से अंधकार को दूर करता है और वसुधा पर मृतकोत्पन्न मृण में दीप पंक्तियाँ, जिनके अंदर भरा हुआ स्निग्ध, जिसके माध्यम से प्रज्वलित होती हुई दिव्य वर्तिकाएँ न केवल लोक में विद्यमान तिम्र का विच्छेद करती हैं, अपितु वे दीप पंक्तियाँ मानवों के चित्त में विद्यमान अंधकार को ध्वस्त करने में भी निमित्त बनती हैं। दीप ये प्रसन्नता का प्रतीक, प्रकाश का प्रतीक। जैसे दीप में ज्योति प्रज्वलित होती है, उसी तरह से एक चेतना की ज्योति भी प्रज्वलित होती है। दीप कितना भी बड़ा हो, चाहे मृणमय है या धातुमय, दीप स्वर्णमय है या रजतमय, कांस्यमय या ताम्रमय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक दीप में स्नेह नहीं है। बिना स्नेह के वर्तिका
शीघ्र ही अपने अस्तित्व को समाप्त कर देती है। ऐसे ही चेतना के मध्य विद्यमान इस ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए निश्चल स्नेह और वात्सल्य का वह तेल और घृत चाहिए, जिसके माध्यम से ज्ञान ज्योति प्रज्वलित हो सकती है। जिनका चित्त क्रोध मान माया लोभ से परिपूरित है, इसके चित्त में मिथ्यात्व का अखंड अंधकार विद्यमान है, जिसके चित्त में शुष्क पना है, ऐसा चित्त ज्ञान ज्योति से अछूता ही रहता है। दीपावली का पर्व चैतन्य में ज्योति प्रज्वलित करने के लिए एक निमित्त माना गया है। प्राय करके लोक में ये पर्व दीपोत्सव के नाम से ही जाना जाता है और दीपों को प्रज्वलित करके ही संपन्न किया जाता है। निर्वाण से संबंध होने के कारण ये दीप उत्सव जैन लोगों के लिए विशेष आनंद का कारण है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष गमन निर्वाण की वेला में प्रातःकाल जिस प्रकार चतुर्विध देवों ने मिलकर के उनका पूजा महोत्सव संपन्न किया, निर्वाण कल्याणक संपन्न किया, उसी प्रकार भव्य प्राणी इस मध्य लोक में भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण की परिकल्पना के साथ मोदक अर्पण करते हैं। ये मोदक चेतना में मोद देने वाला है, आनंद देने वाला है। इसलिए प्राय करके निर्वाण के उपलक्ष्य में मोदक ही अर्पण किया जाता है। कार्तिक वदी चतुर्दशी की रात्रि के अंतिम प्रहर प्रत्युष वेला ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महावीर स्वामी ने शेष अघातीय कर्मों को नष्ट करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसलिए अमावस्या के दिन में मोदक के माध्यम से भगवान महावीर स्वामी की पूजा का जो विधान है वह प्राय करके भारतवर्ष और भारत के बाहर अन्य देशों में भी जहाँ जैन समुदाय रहता है भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक पूजन करते हैं और नवान लाड़ू अर्पण करते हैं। लोक व्यवहार में प्राय करके दीपावली अन्य प्रकार से भी मनाते हैं। इस दिन महानुभाव मिष्ठान वितरण करते हैं और मिष्ठान खाने का भाव रखते हैं, खाते भी हैं। इस दिन लोग नूतन वस्त्र धारण करते हैं, कोई नूतन आभूषण खरीदते हैं, कोई नूतन बर्तन खरीद करके लाते हैं। कुछ लोग अपने घर को साफ करके सुगंधित करते हैं, उसको सफ़ेदी से या अन्य प्रकार के रंगों के माध्यम से रंग करके सुसज्जित करते हैं। ये सब प्रतीक हैं। दीपावली पर किस प्रकार से चेतना के अंदर दीपावली मनानी है, ये बाह्य प्रतीक के माध्यम से अंतरंग के रहस्य को समझा जा सकता है। घर की सफाई करने का आशय है कि हम भी अपने चित्त की सफाई करें। जैसे घर में, मकान में, दुकान में, फैक्ट्री में पड़ी हुई गंदगी, लगे हुए जाले इस बात का प्रतीक है कि संभव है हमारे चित्त में भी कूड़ा कचरे का ढेर लगा हो सकता है बैर की गांठ पड़ी हो सकता है हमारे अंदर अहंकार पल रहा हो सकता है हम मायाचारी के सदन में निवास कर रहे हो सकता है कि लोभ की प्रवृत्ति उस कीचड़ से हमारी आत्मा सन रही हो। इसलिए इस दीपावली पर्व पर क्रोध मान माया लोभ की प्रवृत्ति को उसे निकाल करके शुद्ध वृत्ति बनाना है। इंद्रियों में आसक्ति निस्संदेह चेतना के लिए दुर्गति का मार्ग है। इसलिए दीपावली पर्व पर न केवल गंदगी को बाहर करना है, इंद्रिय दमन रूपी वह सफेदी भी करना है। इंद्रिय दमन के बिना चेतना में धवलता नहीं आती। इसके साथ साथ कुछ महानुभाव अपने घर पर सुगंधी भी करते हैं, पुष्पमाला भी या इत्र का छिड़काव करते हैं। इसका आशय है संयम के माध्यम से आत्मा सुगंधित होती है। आत्मा का भवन संयम के माध्यम से ही उस सौरभ को प्राप्त करता है। बिना संयम के आत्मा में सुगंधी आती नहीं। ज्ञान का दीपक जब चेतना की देहरी पर प्रज्वलित होने लगता है तब निस्संदेह अंधकार में वृद्धिंगत होने वाले, अंधकार में पलने वाले सभी विकार तिरोहित होने लगते हैं। जिन विकारों का, विभावों का, बुराइयों का, विष्णुओं का, पापों का अंधकार के साथ अभिन्न नाता है, वे सभी प्रकाश होते ही
स्वतः भाग जाते ही जैसे क्षितिज पर सूर्य का उदय होते ही अंधकार भाग जाता है, और अंधकार में कार्य करने वाले लंपटी, चोर, व्यसनी एवं अन्य प्रकार के दुष्कृत करने वाले सूर्य के प्रकाश को देख करके शांत हो जाते हैं। महानुभाव, यह दीपोत्सव पर्व प्रातःकाल भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव से प्रारंभ करके संध्या काल तक ये संपन्न किया जाता है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने के उपरांत इंद्रभूति गौतम गणधर, जो भगवान महावीर स्वामी के प्रमुख गणधर थे, मुख्य शिष्य थे, जो कि 30 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी के साथ परछाई की तरह से रहे। भगवान महावीर स्वामी का अर्थात उनके गुरु का मोक्ष होने पर उन्हें मन में बहुत विकल्प आया। अब मैं अकेला हो गया, गुरु के बिना। अभी तक तो गुरु के माध्यम से सभी जिज्ञासाओं का समाधान होता। साकार भगवान महावीर स्वामी का ध्यान करके मैं कर्मों की निजरा करता। अब भगवान साक्षात महावीर स्वामी मेरे सन्मुख नहीं रहे। वे ध्यान में आरूढ़ हुए और पुनः उन्होंने सुख ध्यान में प्रवेश किया। संध्या काल में उन्होंने भी 4 घातिया कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। महानुभाव, इसीलिए जैन संप्रदाय में दीपोत्सव के माध्यम से दीपावली के पर्व को संपन्न किया जाता है। दीप प्रज्वलित करने का भी उनका इसके पीछे एक लक्ष्य है, कारण है। वह ये है कि दीप जलाने की जो विधि जैन संप्रदाय में की जाती है वह ऐसे नहीं की जाती। वह विधि पूर्वक करते हैं कि दीपोत्सव का कार्यक्रम जो लोग नहीं जानते हैं वे संहिता में मोमबत्ती और दीपक जला करके रख देते हैं, किंतु संध्या काल में गोधूली वेला में जब गाय अपने घर के लिए लौटने लगती है, उस समय हमें भी अपनी चेतना की ओर लौटना है। ये दीप अपने स्वभाव की ओर लौटने का प्रतीक है। इंद्रभूति गौतम गणधर भगवान महावीर स्वामी के वियोग के क्षणों में किंचित काल के लिए आर्त ध्यान से परिणत हुए होंगे, किंतु पुनः अपने आप को संभाल करके धर्म ध्यान और सुख ध्यान में प्रवेश करते हुए श्रेणी पर आरूढ़ हुए और अपने घर में लौट करके आ गए, अपने सदन में लौट करके आ गए। अभी तक तो 6वें 7वें स्थान में झूल रहे थे, किंतु घातिया कर्मों को नष्ट करते ही वे सहयोग केवली जिन बन गए। अपने घर के लिए लौट करके आने की यात्रा का नाम है दीपोत्सव पर्व। किस प्रकार से मनाना? दीपावली पूजन के समय प्रातःकाल जैसे आपने भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक किया, शांत धारा की और पुनः पूजन करके नवान लाडू चढ़ाया। संध्या काल में भी मंगलाष्टक से प्रारंभ करके संध्या काल में 4:30 बजे इस बार दीपावली का पर्व 28 अक्टूबर को संपन्न आप करेंगे 2019। 28 तारीख को संध्या काल में 4:30 बजे सोमवार अंतिम चौगड़िया अमृत सिद्धि चौगड़िया है। इसमें मंगल का होरा होता है और मीन की लगन इसका स्वामी गुरु है। 4:30 बजे मंगलाष्टक पढ़ करके पुनः आप देवशास्त्र गुरु की पूजन करें, भगवान महावीर स्वामी की पूजन करें, जन्माणी माता की पूजन करें और पूजन करने के साथ साथ पुनः दीपों को आप प्रज्वलित करें। सबसे पहले एक दीपक जलाया जाता है, वह दीपक केवल ज्ञान का प्रतीक होता है। उसके पीछे 4 दीपक जलाए जाते हैं जो 4 ज्ञान के प्रतीक है। उसके पीछे 16 दीपक जलाए जाते हैं जो 16 कारण भावना के प्रतीक हैं और उसके पीछे भी 64 दीपक जलाए जाते हैं जो 64 रिद्धियों के प्रतीक होते हैं। इस प्रकार से दीपावली मनाने की परंपरा जैन दर्शन में रही है। हरिवंश पुराण में आचार्य जिनसन स्वामी ने यह सिद्ध किया है कि दीपावली पर्व भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण से संबंध रखने वाला पर्व है। दीपावली पर्व संध्याकालीन पर्व इंद्रभूति गौतम गणधर के केवल ज्ञान से संबंधित है। इसलिए उस रहस्य को समझते हुए दीपावली पर्व को संपन्न करें। केवल मिठाइयों को खाने से, नए वस्त्र पहनने से, नए आभूषण पहनने से, घर में नए बर्तन लाने से दीपावली संपन्न नहीं हो जाती और ना ही पटाखे छोड़ने से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली का पर्व तो विकारों पर विजय प्राप्त करने का पर्व है। दीपावली का पर्व तो व्यसन त्याग करने का पर्व है, ये आतिशबाजी करने का पर्व नहीं है। दीपावली का पर्व अक्षयवान बनने का पर्व है। हमें अपने जीवन में अक्षय प्रकट करना है, जैसे भगवान महावीर स्वामी ने
भगवान महावीर स्वामी ने 34 अक्षय प्राप्त किए जब तक केवली काल में रहे। उनके 46 मूल गुण थे, किंतु जब मोक्ष गए तो सभी अक्षयों के ऊपर उन्होंने सिद्धत्व का एक ऐसा महान अक्षय प्रकट किया जिसका प्रभाव तीनों लोकों में विद्यमान रहा। आचार्य वैष्णव स्वामी इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक मोक्ष जाने वाली आत्मा वह केवली समुद्घात करके मोक्ष को प्राप्त करती है, अर्थात आत्मा के प्रदेश तीनों लोकों में छा जाते हैं। कोई आचार्य ऐसा भी मानते हैं जिन केवली भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त करते समय उनका आयु कर्म 6 महीने रह गया हो, अन्य कर्मों की स्थिति ज़्यादा हो, तब भी केवली समुद्घात करते हैं। महानुभाव तो उनकी आत्मा सिद्धालय में जाने के पहले वह तीनों लोगों के प्रत्येक प्रदेश का स्पर्श करके आती है और पुनः सिद्धालय में जाकर के अनंत काल के लिए विराजमान हो जाती है। केवली समुद्घात संसार का अंतिम अक्षय है, उस आत्मा के द्वारा किया या हुआ अक्षय। इसके उपरांत पुनः कोई और अक्षय नहीं होता। 3 लोक के सभी प्राणी उस परिवेश में ही रहते हैं, 3 लोक में रहते हैं। इसीलिए उस सिद्ध होने वाली आत्मा के प्रदेशों का संस्पर्श प्रत्येक आत्मा के साथ भी होता है, चाहे भले ही वह आत्मा उस बात को जान पाए या न जान पाए। महानुभाव भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष को प्राप्त किया, उन्होंने मुक्ति सुंदरी को प्राप्त किया। हम भी अपने चेतना के किसी गुण को तो प्राप्त करें। उन्होंने अपने 8 मूल गुणों को प्राप्त कर लिया। आज कर्तव्य ये कि दीपोत्सव पर्व मनाते समय हम अपने सम्यक को प्राप्त कर लें, मिथ्यात्व के गाढ़ अंधकार को तिरोहित कर दें, दीप ज्योति जला करके अपनी चेतना में सम्यक ज्ञान की ज्योति जलाने का संकल्प लें और दीप में जलता हुआ स्निग्ध घृत या तेल जिससे वर्त का वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी तरह हम अपने चित्त में प्रेम और वात्सल का वह शराब शकोरा भर करके रखें जिससे ज्ञान की ज्योति निरंतर प्रज्वलित होती रहे। महानुभाव उस ज्ञान ज्योति के बिना न तो जीवन में सम्यक तो है, न जीवन में सम्यक ज्ञान है और न ही जीवन में संयम है। वैर भाव हुआ उसे भूल करके क्षमा भाव धारण करके नूतन वर्ष का कार्तिक शुद्ध एकम के दिन वीर निर्माण दिवस नूतन प्रारंभ हो जाएगा और अपने जीवन का भी नया प्रारंभ करें और मोक्ष मार्ग पर चलने का संकल्प लें। अपनी शक्ति के अनुसार धर्म को स्वीकार करें। इसी प्रकार पर्व मनाना हमारे जीवन को सफल और सार्थक करने वाला होगा। आप सभी बड़े आनंद के साथ इस पर्व को संपन्न करें। हम आपके प्रति मंगल भावना भाते हैं और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।